तो पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक संगीत गायन का ये सिलेबस है जो कि यूपी टीजीटी पोस्ट के लिए यह पाठ्यक्रम है। देखिए, पाठ्यक्रम जो प्रशिक्षित स्नातक विषय संगीत गायन में क्या क्या आपको पढ़ना है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। तो पहला जो है कि भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास, उसका ऐतिहासिक विवेचन, ये सिलेबस में है कि भारतीय संगीत का उद्भव कब से हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, जैसे कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल इसके बारे में आपको, भारतीय संगीत के बारे में आपको अध्ययन करना है। दूसरा पॉइंट आता है निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों की पूर्ण व्याख्या, संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, अलंकार, सप्तक, थाट, राग, आलाप, तान, जाति, ग्राम, मूर्छना, गमक, मार्गी, देसी, रागांग, भरत कृष्ण सारणा, चतुष्टय, ध्वनि विवर्तन, अनुनाद, इष्ट एवं अनिष्ट स्वर। तो इसमें जो है कि संगीत किसे कहते हैं, जैसे गीतम वाद्यम तथा नृत्यम च संगीत मुच्यते, त्रयम संगीत मुच्यते, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, नाद के कितने भेद हैं, श्रुति कितनी श्रुति होती है, श्रुति का वर्गीकरण भी पूछा जा सकता है, श्रुति की जातियां, ये सारी चीजें जो है कि पूछी जाती हैं। वैदिक काल स्वर, सामवेद में स्वर कितने होते हैं, आज के जो सात स्वर हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। अलंकार कितने होते हैं, सप्तक, थाट, इन सभी के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना है। नेक्स्ट, निम्न रागों का अध्ययन, विशेषता, स्वर विस्तार, राग की बढ़त एवं आलाप, तान सहित लिपिबद्ध करने की क्षमता, स्वर के छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से राग पहचानने की निपुणता, राग का सरगम, गीत, आरोह, अवरोह, पकड़ की जानकारी। अब जो राग दिए गए हैं वही राग आपको पढ़ना है, इसके अतिरिक्त आपको राग को नहीं पढ़ना है। संप्रकृतिक राग भी पढ़ सकते, जैसे राग बिलावल, भूपाली, काफी, आशावरी, यमन, भैरवी, बिहाग, भीम पलासी, मालकौंस, केदार, पूर्वी, तोड़ी, दरबारी, मियां मल्हार, इनका पूर्ण अध्ययन, इनका वादी स्वर क्या है, गायन समय क्या है, वादी संवादी क्या है, ये कब गाए जाते हैं, ठीक है, इसमें वर्जित स्वर कौन से हैं, इन सभी का विस्तार पूर्वक जो है कि आपको पढ़ना है। इसके इन रागों के आरोह अवरोह क्या है, संप्रकृत राग क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इनकी पकड़ क्या है, इन सब चीजों के बारे में जितने भी राग आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी का विस्तृत अध्ययन करना है। निम्न तालों की पूर्ण जानकारी, जैसे दादरा, कहरवा, रूपक, झूमरा, झपताल, सोलताल, एक ताल, चार ताल, धमार, दीपचंदी, आड़ा चौताल, पंचम सवारी, गज्जम्पा, तीन ताल व तिलवाड़ा, इन तालों की मात्रा, ये ताल कहाँ पे बजाए जाते हैं, विभाग, ताली, खाली, संपदी, इनकी जाति, इन सभी चीजों के पूरा विस्तृत अध्ययन करना है। फिर उसके बाद ताल, मात्रा, लय, आवर्तन, ताली, खाली आदि पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या एवं तालों का दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, लयकारी लिखने की जानकारी। जो भी ये ताल दिए गए हैं आपके सिलेबस में, इनको दुगुन में लिखने की जानकारी, दुगुन, तिगुन, चौगुन में लिखने की जानकारी होनी चाहिए और आड़, लयकारी में भी लिखने की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से पूछता है कि किसी भी ताल की आड़ कितने मात्रा में आएगी, किस मात्रा से प्रारंभ होगी, या दुगुन कितने मात्रा में आएगी, इस तरीके से प्रश्न यहाँ से उठते हैं। लय क्या होता है, लय के प्रकार क्या कितने होते हैं, आवर्तन क्या है, ताली खाली किसे कहते हैं, ताल क्या है, मात्रा क्या है, इन सभी पारिभाषिक शब्दों की भी आपको व्याख्या जानना है। फिर इसके बाद पांचवा जो आता है, गीत की विभिन्न शैलियों से ध्रुपद, धमार, ख्याल, सरगम, टप्पा, ठुमरी, तराना, चतुरंग, होली, भजन, कजरी गीत की जानकारी। इन सभी गीतों की आपको जानकारी होना आवश्यक है, चाहे वो ध्रुपद हो, ध्रुपद को उत्पत्ति का हो, ध्रुपद गायक कौन से हैं, धमार किस ताल के साथ या ध्रुपद किस ताल के साथ गाया बजाया जाता है, सरगम क्या होता है, टप्पा कहाँ गाया जाता है, इनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है छठा, तानपुरा, तबला, हारमोनियम वाद्य का सामान्य अध्ययन। तानपुरा वाद्य, तबला और हारमोनियम, इन तीनों वाद्यों की किस तरीके से बनता है, कितने तार होते हैं, तबले में कितने गट्टे होते हैं, कितने छिद्र होते हैं, जो तबले पे स्याही लगती है वो किस पदार्थ की होती है, हारमोनियम किस वर्ग का वाद्य है, ये सभी जानकारी आपको
होनी चाहिए। सातवां, कर्नाटक एवं हिंदुस्तानी स्वरों का अध्ययन। तो कर्नाटकी संगीत एवं हिंदुस्तानी संगीत के जो स्वर है वो एक समान। अब जैसे हिंदुस्तानी में जो स्वर है उसे दक्षिण भारत में या कर्नाटक में क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर आता है आठवां, प्रमुख संगीतज्ञों का जीवन परिचय एवं सांगीतिक योगदान। तानसेन, स्वामी हरिदास, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, मतंग अहोबर, अमीर खुसरो। इनके जीवन परिचय, इनके जो है कि सांगीतिक योगदान, इनके पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार कब कब मिले, इन्होंने कौन सा विद्यालय की स्थापना किया, और इन्होंने जो है कि कौन से राग निर्माण किए या कौन से ताल की निर्माण इनके द्वारा किया गया। इन सभी प्रमुख जो कलाकार हैं, इनके जीवन परिचय और सांगीतिक योगदान, इन सभी के बारे में आपको विस्तृत जानना है। यहाँ पे आपका जो है कि टीजीटी गायन का पाठ्यक्रम खत्म होता है। धन्यवाद। अब आपके बीच जो है कि तबले का प्रशिक्षित स्नातक संगीत वादन अवनद्ध वर्ग का पाठ्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत है। आप इस पाठ्यक्रम को भी देखिए। जो भी तबले के विद्यार्थी हैं या गायन के विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए भी बहुत काफी हद तक जो है कि दोनों सिलेबस मिलता है। बहुत ही थोड़ा बहुत अंतर है इसमें, ठीक है। जैसे तबले का जो प्रशिक्षित स्नातक संगीत वादन, तबले का जो सिलेबस है, पहला है पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, ताली, खाली, आवर्तन, विभाग, तिहाई, पेशकार, कायदा, गट, टुकड़ा, मुखड़ा, परन, रेला, स्वर, श्रुति, सप्तक, थाट, संगीत, ताल, लय, ठेका, मात्रा, सम। इसकी आपकी परिभाषा भी आपको जानना है। इसमें से जैसे कि कौन सा, जैसे आप देखिए पेशकार, कायदा, गट, टुकड़ा, मुखड़ा, परन, रेला है, तिहाई है। इनमें से आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा अविस्तारशील रचना है या कौन सा विस्तारशील रचना है। खाली क्या होती है, खाली का चिन्ह क्या होता है, ताली का चिन्ह क्या होता है, आवर्तन किसे कहते हैं, विभाग के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से प्रश्न उठता है। थाट, स्वर, सप्तक, श्रुति। देखिए यहाँ पे श्रुति भी, अभी आपने पीछे वोकल का सिलेबस देखा तो वहां पर भी श्रुति, सप्तक, थाट, संगीत की परिभाषा, ताल, लय, ठेका, मात्रा, सम, ये सभी थी। कुछ ही भाग यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा है संगीत का इतिहास। चाहे आप जो है इतिहास में आपका प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों कालों के आधार पर आपको भारतीय संगीत का इतिहास जो है उसको अध्ययन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है तीसरा, ताल के बारे में। त्रिताल, झपताल, एक ताल, आड़ा चौताल, पंचम सवारी, रूपक, चार ताल, सूल ताल, तीव्रा, धमार, गझंपा, लक्ष्मी, शिखर, ब्रह्मताल, दीपचंदी, जग, तिलवाड़ा, झुमरा, कहरवा एवं दादरा ताल। इन तालों का परिचय, ठेका, दुगुन, तिगुन, चौगुन तथा आड़ की लयकारी में लिपिबद्ध करने की क्षमता। तो इसमें आपकी पीछे भी आपने बहुत सारे ताल देखे थे। यहाँ पे कुछ ताल जो है जैसे गझंपा, लक्ष्मी, शिखर, ब्रह्म, ये सब ताल एक्स्ट्रा में जुड़े हुए हैं। और आपने पीछे भी आपने तीन ताल, झपताल देखा, तो यहाँ पर भी कुछ तालों की बढ़ोतरी दिख रही है। तो आपके ताल की मात्रा, विभाग, ताली, खाली, इसका जो है कि किस विभाग में कितने मात्रा होते हैं, इसका छंद रूप क्या होता है, इसकी जाति क्या होती है, इन सभी को आपकी जानकारी होना चाहिए। दुगुन, तिगुन, चौगुन में भी आपको आना चाहिए कि दुगुन कितने मात्रा में आ रहा है, चौगुन कितने मात्रा में, तिगुन कितने मात्रा में, और आड़ लयकारी, इन सभी में आड़ लयकारी आपको आना चाहिए कि कितने मात्रे में आएगी और किस मात्रे से प्रारंभ होगी इन सभी तालों के। और इनमें से कौन सा संपदित ताल है, कौन सा विषम पदित ताल है, कौन सममात्रिक ताल है, कौन विषम मात्रिक ताल है, इस दृष्टि से भी आपको तालों को देखना पड़ेगा। और बोलों के आधार पर, चौथा जो है दिए गए बोलों के आधार पर तालों को पहचानने की क्षमता। आपको आधा ताल दे देगा, डॉट 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 दे देगा, विभाग लगा हुआ देगा, ताली खाली देगा, तो उसके आधार पर आपको तालों की पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि ये कौन सा ताल है। जैसे डॉट डॉट डॉट, धागे, तिरकिट, डॉट डॉट,
तो ये कौन सा, अब वहां पे जो है कि जो आपका धागे तिरकिट है उसके नीचे खाली का चिन्ह लगा हुआ है, तो अब उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक ताल को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको आपसे पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। फिर आता है पांचवा, वाद्य एवं उनका वर्गीकरण। वाद्यों का वर्गीकरण आपको देखना है कि जैसे चार प्रकार के 4 वर्गों में वाद्यों को वर्गीकृत किया गया है, अवनत, घन एवं सुशील। तो भरत ने कितने वर्गों में विभक्त किया है, शारंगदेव ने कितने वर्गों में विभक्त किया है, विद्वानों के आधार पर भी आपको वर्गीकरण देखना पड़ेगा। फिर आता है छठा, अपने वाद्य के जन्म एवं विकास का विस्तृत अध्ययन। अब तबले के विद्यार्थी हैं तो तबला वाद्य, अगर सितार के विद्यार्थी हैं तो सितार वाद्य का जन्म एवं विकास उनका कब हुआ, कब से वो प्रादुर्भाव में है, जैसे तबला कब से है, किस वाद्य से परिष्कृत वाद्य है, किस वाद्य से वो निकला हुआ है। तो इस तरीके का आपको जानकारी होना चाहिए। और तबला जैसे वाद्य को मिलाने की विधि का ज्ञान, चाहे वो तत्वाद्य से तो सितार किस स्वर से मिलाया जाता है, तबला किस स्वर में मिलाया जाता है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अपने वाद्य के सभी घरानों एवं उनकी वादन शैली की विशेषताओं का अध्ययन, चाहे आप तंत्री वाद्य के हों, चाहे आप तबले के हों, उनकी सभी घरानों की जानकारी होनी चाहिए आपको, और उनकी वादन शैली, जैसे 2 अंगुली का बाज, किनार का बाज या चाटी का बाज कहते हैं दिल्ली घराने को, खुला बाज जो है कि बनारस कहा जाता है, 2 बाज होता है, बंद बाज और खुला बाज, जिसे बंद बाज में आपका लखनऊ, अजराड़ा और दिल्ली आता है, खुले बाज में आपका पंजाब, लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस, ये सब आते हैं। तो उनकी वादन शैली में क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। भातखंडे एवं विष्णु दिगंबर पलुस्कर ताल पद्धति का विस्तृत अध्ययन। भातखंडे ताल पद्धति, सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, खाली के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, एक से अधिक मात्रा लिखते हैं तो उसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अवक्रय के लिए किस मात्रा का किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वही चीज विष्णु दिगंबर पलुस्कर ताल पद्धति में कि अगर एक से अधिक मात्रा है तो उसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक अगर 2 मात्रा हम एक साथ लिखते हैं तो उनके लिए क्या, 4 मात्रा लिखते हैं तो उनके लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, खाली के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी को आप, इन सभी चिन्हों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। फिर आता है अपने वाद्यों के अंगों का विस्तृत अध्ययन। तो आप अगर तत्वाद्य से हैं तो तत्वाद्य के तुम्बा क्या होता है, घुड़च क्या होता है, मेरू कहाँ होता है, इनकी आपको इन सभी जो अपने वाद्यों की सभी जानकारी होनी चाहिए। तुम्बा किसका बना हुआ होता है, जो डांड होता है वो किसका बना हुआ होता है। इसी तरीके से तबले के विद्यार्थी को भी पूड़ी किस जानवर की बनती है, कितने गट्टा होते हैं, पूड़ी कितने परत होती है, स्याही में कितने परत होती है, स्याही किस चीज का बना होता है, इन सभी की विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर 11 नंबर क्या है, कायदा, पेशकार, टुकड़ा, परंत, तिहाई आदि बोलों को ताल लिपि में लिखने का ज्ञान। कायदा भी दे दिया जाता है कि ये कायदा किस घराने से संबंधित है, पेशकार किस घराने में सर्वाधिक बजता है, या उठान का प्रारंभ किस घराने में होता है, परंत सबसे किस वाद्य पर बजने वाली रचना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है कि यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आता है 12 नंबर का, पंडित भैरव शाह, नाना साहब पानसे, कंटे महाराज, अल्लाह रखा खां का जीवन परिचय तथा संगीत में योगदान। इनका जन्म कब हुआ था, भैरव शाह, नाना साहब पानसे, कंटे महाराज, अल्लाह रखा खां साहब का जन्म कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ, इन्हें कौन कौन से अवार्ड प्राप्त हुए, और इनका जो है कि संगीत में क्या योगदान रहा है, इन सब के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू। इस तरीके से आपका अवनद वर्ग का पाठ्यक्रम पीजीटी का समाप्त होता है। तो इन सभी पाठ्यक्रमों के आधार पर आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, और एक बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है ये। अगर आप एक पाठ्यक्रम पे, आप एक टॉपिक को आप अगर 1 हफ्ते या 2 दिन 3 दिन लेके चले, अच्छे ढंग से पढ़िए इसको, एक एक टॉपिक को एक छोटी सी लेके बड़ी बड़ी चीजों तक, छोटी चीजों से शुरू करिए, बड़े चीजों तक जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिलेबस को देखिए, ना छोटा चीज को छोड़िए ना बड़ी चीजों को छोड़िए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे अगर उस टॉपिक से, तो आपको जवाब देने आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।